गहलोत सरकार अब तक के अपने 2 साल में आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमाम कदम उठा चुकी है। ऐसे में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं के बावजूद भी गहलोत सरकार गुड गवर्नेंस के मोर्चे पर सफल होती दिख रही है। भले इस दौरान गहलोत सरकार को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझना पड़ा हो, लेकिन फिर भी पूरे 2 साल में अनचाही घटनाओं से मुकाबला करने की कार्यकुशलता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी जादूगर हैं। 2 साल काम बेमिसाल, राज्य में गुड गवर्नेंस की दिखी बहार, सरकारी सिस्टम में नई ऊर्जा का संचार, चुनौतियां हजार फिर भी सफल गहलोत सरकार। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में कोरोना काल और सियासी संकट की चुनौती के बावजूद इन 2 साल में सरकार ने अपनी जन घोषणा पत्र के 50% से ज्यादा वादे पूरे कर दिए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने रिफाइनरी और मेट्रो प्रोजेक्ट को फिर से नई गति दी है, तो वहीं कोविड की चुनौती को निरोगी राजस्थान जैसी अभिनव योजना के जरिए अवसर में भी बदला है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि केंद्र से मदद नहीं मिलने के बावजूद विकास की रफ्तार अपनी जगह बदस्तूर रही है। इस महामारी से निपटने में राजस्थान देश में मिसाल बना है। ऐसे में जब गहलोत सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तब सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाने की सरकार की योजना है। लेकिन कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर पर आयोजन नहीं होगा, बल्कि मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खासतौर पर जिलों में जाकर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 18 दिसंबर को 2 दर्जन से ज्यादा नई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर सकते हैं। इसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता भी होगी और जनता के समक्ष विजन डॉक्यूमेंट भी रखा जाएगा। अगर सरकार के 2 साल के कामकाज को देखें तो कई उतार चढ़ाव भी मिलते हैं। एक तरफ गहलोत सरकार ने कोरोना में कुशल प्रबंधन के जरिए देश के समक्ष एक नजीर पेश की। अक्टूबर तक 501 वादों में से 252 से ज्यादा पूरे कर दिए हैं, जबकि 173 घोषणाओं को लेकर काम जारी है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार के मंत्रिमंडल का गठन 24 दिसंबर को हुआ था। इसी दिन गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। खासतौर से किसानों की कर्ज माफी का बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना हो, नई नौकरियों का रास्ता खोलना हो, प्रदेश में मेट्रो, रिफाइनरी जैसे रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना हो, या फिर निरोगी राजस्थान जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण योजना को अमली जामा पहनाना हो, सरकार ने इन 2 सालों में ऐसे न जाने कितने अहम फैसले लिए हैं जिनसे जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का ऋण माफ किया गया। पंचायती राज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाया गया। प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाने की दिशा में काम हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 28 लाख, बीपीएल के 1 करोड़ 17 लाख, स्टेट बीपीएल के 29 लाख, यानी कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 1 मार्च 2019 से 1 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण किया गया। 1114 किलोमीटर लंबाई से 330 गांवों को सड़कों से जोड़ा। राज्य की नई राजस्थान पर्यटन नीति बनी। 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष का गठन हुआ। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य में 24/7 महिला हेल्पलाइन। आर्थिक विषमता फिर भी गुड गवर्नेंस। केंद्र सरकार से वित्तीय मदद पूरी तरह नहीं मिल पाई, फिर भी रोजगार देने में कोई कसर नहीं रखी। लगातार भर्तियां खोली। खजाना खाली है की बात नहीं की, जबकि केंद्र से नरेगा समेत कई मद में मिलने वाला करोड़ों रुपया सरकार को मिला ही नहीं। सामाजिक चुनौतियां फिर भी गुड गवर्नेंस। गुर्जर आरक्षण आंदोलन बुलंद हुआ, महापड़ाव हुआ, भीषण आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी। इसके बावजूद अशोक गहलोत ने न लाठी चलने दी न गोली। गुर्जर समाज की मांगे मानकर उन्हें संतुष्ट किया। राजनीतिक चुनौतियां फिर भी गुड गवर्नेंस। गहलोत को चुनौती बीजेपी से नहीं बल्कि अपनों से भी मिली। सरकार को अपदस्थ करने की गंभीर रणनीति बनी। अशोक गहलोत ने न केवल पायलट कैंप के विद्रोह को अंतिम परिणति तक पहुंचने से रोका, बल्कि सरकार को भी बचाया और बीजेपी को कठघरे में खड़ा किया। कोरोना फिर भी गुड गवर्नेंस। पूरी दुनिया में फैली कोरोना जैसी भीषण महामारी से निपटने का काम आसान नहीं था, लेकिन गहलोत सरकार ने इस दिशा में अभूतपूर्व काम किया। प्रधानमंत्री मोदी को गहलोत सरकार की पीठ थपथपानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को साथ लिया, आमजन को साथ लिया और बुद्धिजीवी को साथ लेकर राजस्थान में कोरोना को हराने के लिए एक संकल्प के साथ आगे बढ़े और सफलता प्राप्त की। यही वजह है कि आज राजस्थान ने मेडिकल फैसिलिटी में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में सरकार के कामकाज पर असर पड़ा है। केंद्र से मिलने वाली मदद में आई कमी और नागरिकों के जीवन बचाने को लेकर जुटाए गए संसाधनों की वजह से कई सारी योजनाओं को सरकार चाहकर भी अमली जामा नहीं पहना सकी। कोरोना के अलावा सरकार के समक्ष इस साल सियासी संकट भी एक चुनौती रहा।
कोरोना काल के बीच ही सरकार पर आए सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने को लेकर मंत्री विधायकों को 34 दिन बाड़ाबंदी में रहना पड़ा। पहले जयपुर और उसके बाद जैसलमेर में विधायकों और मंत्रियों की बाड़ाबंदी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार ने जिस तरीके से 50% से ज्यादा घोषणाओं को लागू करने का साहस दिखाया है और आने वाले समय का रोड मैप तैयार किया है, निश्चित तौर पर इसके लिए गहलोत सरकार बधाई की पात्र है। जनता ने निकाय चुनाव में सरकार पर भरोसा व्यक्त किया है और ऐसे में सरकार चाहेगी कि 2 साल के अवसर पर कई नई सौगातें जनता को दी जाएं, ताकि अगले साल होने वाले उपचुनाव में विजयश्री मिले। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।